आशुतोष सवालों के जवाब मिल रहे हैं क्या? ईसी से सवाल सिर्फ आशुतोष स्क्रीन पर पीसीआर जी जी संदीप, ये थोड़े हमारे पीसीआर वाले भी, इनको भी मजा आता है कई बार। संदीप देखिए, जो सवाल राहुल गांधी ने उठाए हैं वो उन्होंने डेटा के आधार पर उठाए हैं और इलेक्शन कमीशन को डेटा के आधार पे, आंकड़ों के आधार पर उसका जवाब देना चाहिए। 24 दिसंबर को चुनाव आयोग कह रहा है सारे तथ्य तो सामने रख दिए, अब आपका रिकॉर्ड ही किसी चीज पे अटक जाएगा, उसकी जिम्मेदार तो चुनाव आयोग नहीं हो सकता ना आशुतोष। नहीं नहीं नहीं, देखिए मैंने आज भी चुनाव आयोग का रिएक्शन देखा है और देखिए ये सवाल सिर्फ ये जो इलेक्शन कमीशन का बहुत ही कैलस एटीट्यूड है कि मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया, एज इफ कि इलेक्शन कमीशन कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। भाई कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के बाद देश की सबसे बड़ी पार्टी है, 22% वोट उसके पास है, लीडर ऑफ अपोजिशन आपसे सवाल कर रहा है लेख लिख के, आप उसका जवाब नहीं देना चाहेंगे? भाई 3 सवाल है जिसके जवाब क्यों नहीं देता इलेक्शन कमीशन कि 2014 से लेकर 2019 तक जो है 2000 तो सिर्फ मतलब 31 लाख वोट बढ़ते हैं और उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव नहीं, ये 2009 के जो चुनाव हुए ना आशुतोष, यहाँ पर मैं एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। 2009 में लोकसभा चुनाव हुए और उसके बाद विधानसभा चुनाव हुए, तब भी 40-45 लाख का इजाफा हो गया था। हमारे पास एक प्रेसिडेंट है इसमें। ठीक है, मान लिया आपकी बात, बट इसका जवाब तो इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए ना, कि नहीं देना चाहिए? आप ये बताइए, जब वो कहते हैं कि जब प्रोविजनल टर्न आउट रेट है वो 1% के आसपास बढ़ता फाइनल डेट के बीच में, फाइनल के बीच में, यहां लगभग 8% बढ़ गया। तो अगर लीडर ऑफ अपोजिशन ने अगर सवाल पूछा है तो आप जवाब दीजिए ना उसका। आप राजनीतिक पार्टी थोड़ी है कि आप बयानबाजी करके निकल जाएंगे। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि जब हरियाणा का प्रश्न उठा और हाईकोर्ट मामला गया, तो ये जब हाईकोर्ट ने ये कहा कि आप वीडियोग्राफी दिखाइए, सीसीटीवी कैमरे लेके हटा दिखाइए इलेक्शन कमीशन से, तो कानून बदल तो सरकार ने कानून ही बदल दिया। तो क्यों आपने कानून बदल दिया? और हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट फैसला कर रहा है कि सिलेक्शन ऑफ द इलेक्शन, जो इलेक्शन कमिश्नर है उनके बीच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए, आप फैसला बदल देते। तो मेरा प्रश्न इस बात को लेकर यह है कि लीडर ऑफ अपोजिशन ने सवाल पूछा है और सरकार जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल रही है, हाईकोर्ट के फैसले को प्रियम्प्ट करने की कोशिश कर रही है, तो फिर सवाल तो उठेंगे कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल, इस सवालों के जवाब लेते हैं, वकील भी हैं और नेशनल स्पोक्स पर्सन तो हैं ही, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी हैं एलजेपी के। ए.के. वाजपेयी, सवाल उठते हैं हरियाणा को लेकर, कानून ही बदल देती है, सीसीटीवी फुटेज नहीं देंगे जी 5 बजे के बाद की, चयन प्रक्रिया में बदलाव हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होना चाहिए, वो बदल दिया जाता है। तो इन सवालों के जवाब कौन देगा, या ये गैर जरूरी है? हम तो सवालों के जवाब 2011 से दे ही रहे हैं। अच्छा, कौन सा ऐसा सवाल है जिसका जवाब नहीं दिया? अभी आप आधे घंटे से ये सब इनसे पूछ रहे हो, ये मैंने निकाला है। The Election Commission of India has released a comprehensive set of 42 statistical reports for the Lok Sabha election 2024। मैंने जो देखिए आज हो क्या रहा है, ये कुछ नहीं हो रहा। मैं पूछ कुछ रहा हूं, जवाब कुछ और दिया अभी सबका कानून बदला गया कि नहीं? पहले सीसीटीवी फुटेज देनी होती थी 5 बजे के बाद की भी, ये मांगी जा रही है, दे दो। अच्छा एक बात सुनिए ना, कितने बदल दिया ना, कितने पोलिंग बूथ है पूरे? फिर 12,000 1 लाख के हम इनको मान लो वीडियो कलेक्शन करके दें। अच्छा, क्या एक्सरसाइज होगी ये? अच्छा, क्या इसके लिए प्रक्रिया, एक सेकंड, इसके लिए होता है ना, एक सेकंड प्लीज, इसके लिए प्रक्रिया बनी हुई है। अगर आप बदला गया ना कानून, पहले देना जरूरी था, नहीं तो बात नहीं बनेगी। सुन जवाब गलत जानकारी सुनने के लिए नहीं, गलत नहीं दूंगा, बिल्कुल गलत नहीं दूंगा। मैं सिंपल एक बात कह रहा हूं, हरियाणा चुनाव के बाद कानून बदला गया कि नहीं? किसका अधिकार है कानून बदलने का? बदला गया ना, पार्लियामेंट का है कि नहीं है? बोलिए आप, पार्लियामेंट का है कि नहीं? तो हमने बदला तो क्या नुकसान है उसमें आपको? तो मतलब अच्छा, पार्लियामेंट का, एक सेकंड, अब पार्लियामेंट का कानून गलत बन गया, उसके लिए कौन बैठा है? सुप्रीम कोर्ट बैठा है, वो टेस्ट कर लेगा कि कॉन्ट्रेरी टू द कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है। नंबर 1, चुनाव आयुक्त को चयन प्रक्रिया भी आपने बदल डाली। मैंने अभी पहले क्या कहा, किसका प्रेरोगेटिव है ये? पार्लियामेंट में है, उसमें अपोजिशन के मेंबर भी हैं, रूलिंग के भी हैं, ट्रेजरी भी है, वो भी है, सब चीज। देखो जो तो सैया भाई कोतवाल डर का सरकार आपकी जैसा कानून चाहेंगे वैसा कानून चलती, यही तो चला रहे हैं, यही तो सवाल पूछ रहा हूं। कैसी कानून बनाने के अधिकार पे आप रोक लगा दोगे क्या अगर कानून गलत बना है? देखो अच्छा, मुझे एक चीज, सिंपल कॉमन सेंस की बात है, ए.के. वाजपेयी साहब, प्रधानमंत्री सत्ता दल के, गृह मंत्री सत्ता दल के,
3 सदस्य तय करेंगे कि कौन चुनाव आयुक्त बनेगा, तीसरा नेता प्रतिपक्ष, तो हमेशा सत्ता जो चाहेगी वही होगा। आप इसका जवाब सुप्रीम उसमें कोर्ट पारदर्शिता एक क्या रहेगी? सेकंड। फिर तो सरकार ही अरे तय सुन- कर देना, सुन तो लीजिए। 3 आदमी की भी क्या जरूरत है? आप इसका जवाब तो सुन लो। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था उसी में लिख दिया था कि ये टेम्परेरी अरेंजमेंट है। ये सरकार पिछला सवाल लीजिएगा आप। सरकार चाहे तो कानून बना ले, सुप्रीम कोर्ट के उसी ऑर्डर में लिखा हुआ है। वो हमने कोई मुझे गलत काम मालूम। जी, ना, ना, तो हमने कोई गलत काम थोड़ी किया। अब एक दर्शक हमारे सवाल पूछ रहे हैं, पिछला सवाल लीजिए पीसीआर। विनोद तावड़े वो वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, नोट बांटते हुए आरोप लगे थे ना, वीडियो वगैरह भी सर्कुलेट हुए थे, क्या हुआ उस मामले का? क्या होना चाहिए आपके वैसे हिसाब से? जान रहा हूं, जानना नहीं, चाह क्या रहा हूं। होना चाहिए? देखिए, मेरा सिंपल सा कहना संदीप जी, 1 मिनट मुझे समझ दीजिए। अगर इलेक्शन में कोई आदमी धांधली की आरोप लगाता है तो उसके लिए बड़ा साफ कानून है। यू मस्ट फाइल ए इलेक्शन पिटीशन बिफोर द हाई कोर्ट एंड दैट विल बी एग्जामिन। इलेक्शन सेटिसाइड होगा और वो सबूतों के बेस पे होगा, हियर से पे नहीं चलेगा मामला। यहाँ पे हेयर से पे सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं।